जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल ताबानी। आप देख रहे हैं स्कर्डो टीवी। बल्तिस्तान के ज़िले खरमंग को खूबसूरत झीलें और दिल फरेब आबशारों के सरजमीन कहलाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला खरमंग के बुलंद बाला कुर्ज़ती आबशार खामोश आबशार पर। वो कि गिलगित बल्तिस्तान सयाहों के लिहाज से दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। यहाँ के बुलंद वाले पहाड़ और बल खाती हुई नदी, यहाँ के आबशारें, दिलफरेब नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ माइल करते हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि खामोश आबशार, इस आबशार को देखने के लिए मुकामी, गैर मुल्की लोग, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे सयाह आते हैं और इस आबशार को देख के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे मुकामी सयाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हाँ, गंबस कड़ो से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। अच्छा, यहाँ आप गंबस करदो से यहाँ पहुँचे, कैसे महसूस हो रहे? हाँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है सर। इधर बहुत खुशगवार अच्छा जगह है सर। अच्छा, कैसे लग रहे हैं आप? फैमिली के साथ है? बहुत फैमिली के साथ है सर। मैं सुबह तकरीबन 9 बजे निकला था सर। तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है सर। मेरे साथ एक नन्ही सी बच्ची यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जी कहाँ, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हो आप? गंबस कर दो। क्या नाम है आपकी? बनीन फातिमा। कैसे महसूस हो रहे हैं यहाँ पे पहुँच के? बहुत इंजॉय। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कौन कौन साथ में आए आपके? अम्मी, अब्बू, नानी, ये सब। गंबस कर देना। गंबस का जना फेना। अच्छा जी, आबशार पे यानी चोसे से नहीं? किसी से नहीं। जैसे से नहीं होता। नानु गोहनी हो जमे। अच्छा अच्छा, सुनिए हम बोल फिनिया। ना नहीं चाचे सा ना नेम्बो। अच्छा चाचे सा नहीं हम बोल। अच्छा, गड़ी हो फिना, अच्छी हो फिन। वेगनी हो फिना। अच्छा, ये मिता पचिन पा। कायनात ज़बरदस्त तासुरात जानेंगे सयाहों से। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद से गैर मुकामी सयाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ है? शेख है, मैं कराची से हूँ और मैं टूर गाइड हूँ। जी। आई हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम 2018 और 2018 से मैं स्कर्दू एक्सप्लोर कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब लड़कियों का ट्रिप लेके आती हूँ। और आई डोंट नो कि मैं ये कौन सी भी बार इस खामोश वाटरफॉल पे आई हूँ। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और मुझे ऐसे लगता है कि इस वाटरफॉल के आगे जो बॉर्डर लगता है ना, उसके रास्ते को भी टूरिस्ट के लिए ओपन करना चाहिए ताकि हम वो देख सकें जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कारगिल बॉर्डर लगता है। और जो वहाँ पर एक मेरे ख्याल है कोई मज़ार भी है, ज़ियारत गाह, वो भी हमें दिखाना चाहिए ताकि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चले ना, गिलगित की हिस्ट्री के बारे में। जैसे खरमंग एक अलग डिस्ट्रिक्ट है स्कर्दू से, तो खरमंग के अंदर क्या ब्यूटी है और उसका जैसे फॉर एग्जांपल एक इसका नाम ही उस बेस पे रखा अली शेर खान अंशन ने कि ये खरमंग का मीनिंग ही छोटे किलों वाला शहर है। बिल्कुल है ना? सही कह रहे हैं आप। तो वो किले भी हमें नज़र आने चाहिए रास्तों में या कहीं जगहों पर। ये मखसूस जो तारीख़ है उसको ज़िंदा रखना चाहिए। और 2018 में इसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया, उससे पहले ये नहीं थी, इसकी कोई आवाज़ सुनने वाला भी नहीं था। ठीक है, और अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर टूरिस्ट आते, लेकिन स्टिल मंटोखा से ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है। और मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ टाइम निकाल के 2 घंटे की ड्राइव पर है मंटोखा से, खामोश वाटरफॉल ज़रूर देखने आए। अगर आप मंटोखा आ रहे हैं तो खामोश ज़रूर देख के जाएँ। मोस्टली टूरिस्ट आते हैं मंटोखा देख के आगे वो वापस चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते। बट आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप खरमंग वैली में आ रहे हैं तो आप मंटोखा देखकर खामोश देखे बगैर न जाएं। और ये मेरे साथ मैडम मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। कहाँ से तशरीफ़ लाई? मैं कराची से आई हूँ। क्या नाम है आपकी? मेरा नाम माहीना। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपको खामोश आबशार पे पहुँच के कैसे लग रहे हैं? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। सिंस कराची में इतनी गर्मी है कि यहाँ पे आके एक्चुअली दिल बहुत खुश हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के पत्थर भी बहुत ही खूबसूरत है इनफैक्ट, और वाटरफॉल इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दो मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब। आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं खामोश आबशार पर। हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि आपको खामोश आबशार पे पहुँचे कैसे लग रहे हैं
और क्या सजेशन देंगे? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी आए, कवर कर रहे हैं और इस एरिया की पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही खूबसूरत आबशार है जी, मुझे तो पता नहीं था, हम यहाँ के लोकल हैं नहीं, तो जो मेरी स्टाफ़ है उसने मुझे बताया, तो हमने सोचा हम आते हैं, लेट्स स्पेंड अ डे हियर। तो बहुत ही खूबसूरत है और जिस तरह आप देख रहे हैं टूरिस्ट्स काफ़ी आए हुए भी हैं और एक एक्टिविटी यहाँ पे जारी है, तो बेहतरीन जगह है और आई थिंक इसको मज़ीद डेवलप करना, पब्लिसाइज़ करना और हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपको पता है कि रसाई सयाह को रसाई होने तक ये जहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है उसके लिए बहुत सी रोड्स भी कच्चे हैं, तो क्या सजेशन देंगे यहाँ की इंतज़ामिया और जो हमारे जो नुमाइंदे हैं? और आप तो माशाल्लाह हम आपको मुबारकबाद तो पेश करते हैं सर सबसे पहले तो कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन के इस करदों में तशरीफ़ लाए। उम्मीद है किसी दिन यहाँ पे आप डिप्टी कमिश्नर बन के भी आएंगे, तो मज़ीद इस टूरिस्ट को बहाली के लिए, टूरिस्ट का हब बनाने के लिए, खरमान तो एक आबशारों का सरज़मीन है, झीलों का सरज़मीन है, तो ऐसे भी बहुत सी आबशारें हमारे सयाहों की पहुँच ओझल है, तो इस हवाले से आप क्या सजेशन देंगे सर हमारे नुमाइंदे? बिल्कुल जी, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जी वाकई एक ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला ने यहाँ मौका दिया सर्व करने का, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ग्रेटफुल हूँ। दूसरा जी देखें, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ पंजाब से है, तो मैं अपने आप को खाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एरिया को देखता हूँ। तो आई थिंक जो टूरिस्ट को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रेडोमिनेटली आपकी एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है और आपकी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो जैसा आपने खुद हाईलाइट कर दिया रोड्स का इशू, वो एक नेशनल लेवल प्रॉब्लम है, एक जनरल इशू है, उस पर गवर्नमेंट लगी हुई है, बहुत ज़ोरों शोर से प्रेजेंट गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है और उम्मीद है उसमें इंप्रूवमेंट जल्द नज़र आएगी। बाकी जो आई थिंक हम एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं टूरिस्ट को। आप टॉयलेट्स को दे सकते हैं, कोई रिफ़्रेशमेंट्स का सेटअप हो सकता है, कोई लोग अगर स्टे करना चाह रहे हो वो हो सकता है, कोई रेस्ट एरिया बन सकता है। तो आई थिंक ये अगर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, सस्टेनेबल हो थोड़ा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लोकल्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी कि आप गंद ना फैलाएं और इस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मेंटेन करें, क्योंकि इवेंचुअली जी चीज़ें आपने ही संभालनी है, आपके पास ही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम साथ मिलकर चलें, आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जगहें सस्टेनेबल रहेंगी और ख़ूबसूरत रहेंगी। खामोश तो नहीं है, नाम इसका खामोश रखा गया है, लेकिन खामोश नाम नहीं है। तो व्यू बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत, और पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसके नज़दीक भी नहीं जाए, और ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। मैं जो नहीं भाई इधर आ सकते, जो आए नज़दीक तो इधर से होकर जाए, बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो आए वो लाजमी देखकर जाए। बिल्कुल जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे व्यू है, बहुत प्यारी जगह है। रास्ता है थोड़ा दुश्वार, लेकिन रास्ता दुश्वार जब गुजर के आता है इधर बंदा तो सारी थकावट दूर हो जाती है, और इधर आके जो है ना सारा चिल माहौल है, बहुत अच्छा लगा हमें आकर, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत प्यारा इधर आके हमें महसूस हुआ माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ के टूरिस्ट पुलिस और यहाँ के मुकामी अफराद के बारे में नहीं, इधर मुकामी लोग हमें जो मिले हैं बहुत अच्छे हैं, हमें गाइड करते हैं, बहुत अच्छे प्यार वाले, बहुत अच्छे इखलाक वाले हैं लोग इधर के ना, जो है मुकामी पुलिस वाले हमें हमसे बहुत कोऑपरेट किया, जो इधर चौकी वाले थे, जो जिनसे जो रास्ते में कुछ पूछा, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के माशाल्लाह। बहुत अच्छा। जी सर, आप? सर बहुत अच्छा इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि इधर आएँ, इंजॉय करें, फैमिली को भी लेके आएँ, दोस्तों को भी लेके आएँ, और ख़ास तौर पर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं और पुलिस और रेंजर फ़ौज सब बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, अच्छी तरह रास्ता बताते हैं, कोई परेशानी नहीं है, रास्ता भी बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है।